This is BXBZ checking in. Today is my prep. अरे क्या बोल रहा हूँ भाई, दिमाग से उड़ गया. Today is my competition, the final showdown, the day that I was looking forward to, the day for which I worked hard for like pretty long time. And मेरी conditioning जो है वो आज सुबह की ऐसी है. अभी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा sunlight हो रही है, but ठीक है. I mean, I had a word with my brother, my coach दीक्षांत, तो वो भी बोल रहा था कि ठीक है, बॉडी सही लग रही है, ड्राई भी है, सो नथिंग, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं वाटर होल्ड करा है बॉडी में, तो जैसे मैं भी देख पा रहा हूँ तो सही. तो आज का दिन थोड़ा सा टायरिंग भी है, एक्साइटिंग भी है. अभी कैलोरीज का इतना मैटर नहीं करता. टुवर्ड्स द एंड यू हैव ऑलरेडी ईटन इनफ कार्ब्स, सो यू डोंट फील वीक एंड यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द डाइट कि कितना खाना है, क्या खाना है. बस खाना है और स्टेज पे चढ़ना है. यू हैव टू शो इट ऑफ योर हार्ड वर्क एंड दैट्स इट. अभी शायद टैनिंग मैंने कभी करी है नहीं, तो देखते हैं टैनिंग के बाद कैसा लगता है. ये देखो पहली नींद. दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. आखिरी मोमेंट में इंडक्शन, उसके बाद अब बन रहा है. सारा मसल में जाए भगवान. ये भी खुलता है. सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वेयर. आगे से होगा कुछ नहीं इधर. ट्रक बैंड जो कल मिला था. काम पे हो रहा है. ये बैक स्टेज सही है ना, और ये इसका ये बैक स्टेज ये बता देंगे उस टाइम से 12 बजे. भूख लग रही है, पुराना खा जाओ. 70 ग्राम हो गए होगा ना. अभी 15. मैं चॉकलेट खा रहा हूँ. मैं कर रही हूँ. हाँ जी, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लाउड है जो सुनाई दे रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ से अपनी कमेंट्री स्टार्ट करूँगा. तो ये था मेरा टैनिंग के बाद वाला टाइम, जब मैं हल्का हल्का कार्ब लोड कर रहा था, हल्का हल्का पानी पी रहा था, सॉल्ट कंज्यूम कर रहा था. जिस हिसाब से मेरी बॉडी में पंप आ रहा था, मैं उस हिसाब से इन चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा था. फर्स्ट कैटेगरी वॉज बॉडी बिल्डिंग, और फर्स्ट टाइमर बॉडी बिल्डिंग था ये. तो मतलब जो भी लोग पहली बार बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट कर रहे थे, उस कैटेगरी में मुझे जाना था. दिस वॉज 20 to 25 minutes before I was about to hit the stage. The emotions were mixed, और मैं नर्वस बिल्कुल नहीं था क्योंकि स्टेज की मुझे काफ़ी आदत है. हाँ, ये चीज़ थोड़ा अलग थी क्योंकि मैं स्टेज में हमेशा नाचने ही गया हूँ. मोस्टली गाना गाना मुझे आता नहीं क्योंकि माई वॉइस इज़ नॉट दैट ग्रेट. तो ये बॉडी बिल्डिंग भी इट्स लाइक शोकेसिंग योर टैलेंट. ये पहली बार था जो मैं स्टेप कर रहा था बॉडी बिल्डिंग स्टेज में. द एनर्जी वॉज रियल लाउड एंड द पीपल हु वर देयर टू सपोर्ट मी, माई लवलीज. तो इनकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुआ क्योंकि 88 मेरा नंबर था एंड ऑल आई कुड हेयर वॉज 88.
तो वो स्माइल मेरे चेहरे पे वैसी की वैसी ही थी पूरा स्टार्टिंग से एंड तक। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट टू पोज एंड हाउ टू पोज, क्योंकि अगर पोज गलत कर दिया तो नंबर कट जाते हैं। मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंस, मेंटेनिंग द स्माइल, गिविंग योर बेस्ट पोज एंड फ्लेक्सिंग एवरी मसल, सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व व्हेन यू आर ऑन द स्टेज। एंड कंपटीशन बहुत नेक्स्ट लेवल था। हर कोई अपने टॉप नॉच कंडीशनिंग में आया हुआ था। हाउएवर आई वाज द फर्स्ट वन टू गेट अ कॉल आउट कि भाई मैं फाइनलिस्ट में हूँ। जो हम टॉप 5 फाइनलिस्ट थे उसमें जो मेरी रैंक आई थी वो थी 3rd। आई वॉज एक्सपेक्टिंग पहले तो कि मेरी जो रैंक है वो शायद कुछ भी ना आए, लेकिन जब मैं टॉप 5 में कॉल आउट हुआ तो मुझे लगा यार 2nd 1st में शायद कुछ मिलेगा। बट अगेन लाइक व्हेन आई सॉ द वीडियो, मैं अपना फीडबैक दे रहा हूँ, मुझे लगा कि मेरे को मसल मास की ज़्यादा ज़रूरत थी इन बॉडी बिल्डिंग स्पेशली, क्योंकि ग्लूट्स शायद मुझसे अच्छे से फ्लेक्स नहीं हुए और मेरा थोड़ा बहुत फैट था ग्लूट्स के अराउंड। ये सेकंड कैटेगरी थी जिसमें लंबे चौड़े किसी भी टाइप के लोग आ सकते हैं, फर्स्ट टाइमर एक्सपीरियंस। तो इसमें भी आई वाज अमंग द फाइनलिस्ट। काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंपटीशन था। यहाँ पे मैंने एक बेवकूफ़ी ये कर दी कि ओपन बॉडी बिल्डिंग में हम वैक्यूम नहीं करते हैं, मैंने वैक्यूम कर दिया, जिसकी वजह से शायद मेरे पॉइंट कट गए, क्योंकि पहले मैं सेंटर में ही था और उसके बाद जब मैं साइड हुआ तो मुझे लगा भाई इसमें दाल नहीं गलेगी, क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ स्क्रू अप कर दिया है। बट जो भी था 2 कैटेगरीज वर ऑलरेडी डन। अब टाइम था कच्छा चेंज करने का, क्योंकि ये होता है बॉडी बिल्डिंग। इसके बाद आता है क्लासिक फिजिक, जो आर्नोल्ड और जो अपना क्रिस बम्पस्टर थे उसने फेमस कर रखा है। तो वो एक ऐसी कैटेगरी थी जिसमें मैं बस कॉन्फिडेंट कि यार इसमें थोड़ा सा स्टाइल आप मार सकते हो, मतलब बाइसेप का जो होता है, यू नो, यू हिट इट इन अ डिफरेंट वे एंड यू लुक एस्थेटिक, यू कैन ट्विस्ट योर वेस्ट अ लिटिल बिट, हैव टू बी प्लीजिंग टू द आईज। तो बॉडी बिल्डिंग इज़ ऑल अबाउट सिमेट्री, आप आगे से कैसे लग रहे हो, पीछे से कैसे लग रहे हो, साइड से कैसे लग रहे हो। लेकिन क्लासिक फिजिक इज़ ऑल अबाउट गिविंग दैट एस्थेटिक, गिविंग दैट ब्यूटी टू योर पोजिंग एंड टू योर बॉडी। और इसके लाइनअप में भी ये फर्स्ट टाइमर था, तो वी वर द टॉप 3 फाइनलिस्ट। इसमें जो ये बंदा मेरे साथ है जो फर्स्ट आया था, ही एक्चुअली गॉट दी हैमर फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब वो न्यू कमर था, फर्स्ट टाइम ही वॉज कम्पीटिंग एंड ही गॉट दी हैमर। मतलब ही डिफीटेड ऑल दी एक्सपीरियंस्ड नेचुरल लिफ्टर्स आउट देयर। सो अमेजिंग फिजिक। ये दोनों कैटेगरी में भी मेरा सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल आया था। तो आई ग्रैब्ड 4 मेडल्स एंड इट वॉज डन। पानी कैसे पी रहा था मैं, वो तो मैं समझ ही आ गया होगा। उसके बाद सिर्फ खाने की रेल स्टार्ट हुई। सबसे पहले मैंने जो भी वहाँ पे खाना मिल रहा था वो खाया। अतुल भाई से मिला, ये वेलवर्ट्स में ही है। उसके बाद घर गया तो आई हैड अ वेरी वार्म वेलकम, जहाँ पे मेरी थोड़ा नज़र उतारी गई। इंडियन हाउस होल्ड बट सो स्वीट ऑफ देम। और मेरे कपड़े उतरवाए गए ताकि मैं फिर से एक फ्लेक्स कर पाऊँ, और जो लोग वहाँ पे नहीं देख पाए थे कंपटीशन उनको दिखा पाऊँ कि कैसे मैं पोजिंग कर रहा था स्टेज पे। उसके बाद सिर्फ मैं खा ही रहा था, पूरे रात भर मैं बस खा ही रहा था। आई वॉज स्टेइंग अवे फ्रॉम मसालाज, लेकिन बाकी जो भी मुझे मिल रहा था मीठे में स्पेशली आई वाज लाइक नाचो, गाओ, खाओ। उसके बाद माय जीजू ये चीज़ केक ले आए इतने सारे, तो मैं सरप्राइज था कि यार ये कुछ मीठा मीठा था तो लग रहा था, लेकिन फिर आई वाज एक्साइटेड टू ओपन इट अप एंड व्हेन आई ओपन इट डैम लाइक दे वर लाइक चीज़ केक, द बेस्ट टेस्टिंग चीज़ केक। मुझे एक अटैक सा पड़ गया था ये खा के मुझे ऐसा लगा कि यार इंसान ना खाने के लिए बना है क्या। वो जो फीलिंग होती है ना जब तुम कोई टेस्टी चीज़ खा रहे होते हो आफ्टर अ पॉइंट, वो बहुत ज़्यादा प्राइसलेस होती है। तो ये मेरी फिजिक थी 5-10 हज़ार कैलोरी खाने के बाद, एंड दिस वाज मी इन द मॉर्निंग। क्योंकि इतना जल्दी नहीं वेट गेन होता है, इट टेक्स टाइम, इट्स मोस्टली वाटर एंड द ग्लाइकोजन इन द मसल जो दिख रहा होता है। बाकी तो इसके बाद हुआ था जो ख़राब हुआ था। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो।